पीछे पुलिस। भागते हुए टिकैत एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। महापंचायत में ऐलान, धरना जारी रहेगा। यूपी के बाद पंजाब के किसानों का ऐलान। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के पास ड्राइंग जीरो पर बुधवार को किसान संगठनों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कर रहे हैं। महापंचायत में कई किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। राकेश टिकैत ने सभी किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर पहुंचने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसानों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर के किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे तो पुलिस कर्मियों ने जगह जगह पर रोकना शुरू भी किया। पहले ग्राउंड जीरो से आप इस रिपोर्ट को देखिए। नोएडा के 0 पॉइंट पे मौजूद हैं। आप मेरे आगे और पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए हैं और किसान इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कल पुलिस के द्वारा कई किसानों को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद जो किसान हैं और किसान संघ है काफी रोष में है और यहाँ पर कई तादाद में, भारी तादाद में यहाँ पे किसान मौजूद है और किसानों की लगातार मांग है। पहले तो उनकी भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो मुआवजा है, जो उचित मुआवजा है, उसकी मांग पूरी की जाए और साथ ही जिनको हिरासत में लिया गया है उनको भी जल्द से जल्द किसानों को छोड़ा जाए। हालांकि किसानों के द्वारा यहाँ महापंचायत का आह्वान किया गया है और उसी को लेकर के यहाँ पे बड़ी तादाद में जो किसान है वो इकट्ठा हुए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा से किसान जब पॉइंट 0 पर आने लगे तो धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन अब आपको राकेश टिकैत की एक तस्वीर दिखाते हैं। बता दें कि राकेश टिकैत को यूपी पुलिस ने हिरासत में टप्पल थाने में रखा था, जहां से वो भाग निकले। राकेश टिकैत के भागने की खबर सुनते ही कुछ पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। राकेश टिकैत एक ट्रक रुकवाकर उसमें सवार हो गए और वहां से भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। उधर हिरासत में ले जाने के बाद राकेश टिकैत कहने लगे कि हमें नहीं पता कि हमें कहां लेकर जा रहे हैं। अच्छा सर, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? हमें नहीं पता कहाँ लेकर जा रहे। सर किस में बैठाया आपको सर? अगर इसका समाधान नहीं होता तो हम ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से लखनऊ की। हम इंतजार करेंगे आज शाम तक का प्रशासन का, सरकार का। उसके बाद अब लड़ाई आर पार की होगी। ये किसान को, मजदूर, गांव, गरीब आदिवासियों को दबाना चाहते हैं। पहले पुलिस की गिरफ्त से भागना, फिर एक्सप्रेसवे पर चढ़ना, इस पूरे ड्रामे के बाद जो किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि अगर राकेश टिकैत को पुलिस ने नहीं छोड़ा तो दलित प्रेरणा स्थल तक वो मार्च करते जाएंगे। किसानों को रोकने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। महामाया के पास करीब 2 दर्जन किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे और लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा जो हिरासत में किसानों को लिया गया है उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और उनका जो मुआवजा की मांग है जल्द से जल्द उस पर सुनवाई की जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर के एक कमेटी बना दी गई है और उसके द्वारा, इस कमेटी के द्वारा लगातार ही किसानों की जो समस्या है उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जाँच की जा रही है और देखा जा रहा है कि किसानों को लेकर के क्या मामला है और किसानों को मुआवजा कितना मिला है अब तक और कितना मिलना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि किसान आखिर सड़कों पर क्यों है। किसानों की 2 मुख्य मांगे वो आप जानिए। पहली, अधिग्रहित जमीन का 10% हिस्सा उन्हें पूर्ण रूप से विकसित करके दिया जाए और दूसरी मांग है कि साल 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। ग्रेटर नोएडा की महापंचायत में इन्हीं मांगों को लेकर आगे की रणनीति तैयार होने वाली थी। उधर नोएडा के बाद अब पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार है। किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। हालांकि अंबाला के डीसी ने किसान नेताओं को पत्र लिख कानून का हवाला देते हुए दिल्ली कूच को स्थगित करने की अपील की है। प्रशासन ने अंबाला में पहले ही धारा 144 का हवाला देते हुए कहा है कि 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने में मनाही है।
प्रशासन की मनाही के बाद किसानों का क्या रुख रहता है, ये तो 6 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल बुधवार को ग्रेटर नोएडा और नोएडा से जो तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। गाजा में एक बार फिर से भयंकर एयर स्ट्राइक की है। गाजा के तटीय इलाके में यह हमला किया गया है। इस हमले में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स का यह दावा है कि इस हमले में हमास के कई बड़े आतंकियों के ठिकाने पर बमबारी की गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो तस्दीक कर रहे हैं कि आखिर ये जो स्ट्राइक है कितनी घातक थी। हमास के ठिकानों पर ये वार की गई है। तो IDF का ये वार है और इसके आगे हमास पूरी तरीके से लाचार नजर आ रहा है। तो तटीय इलाके बताए जा रहे हैं गाजा के, जहां पर यह स्ट्राइक की गई है। 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। और इस हमले में देखिए किस तरीके से हमले के बाद की तस्वीर, बाद के हालात किस तरीके से नजर आ रहे हैं। तमाम वो ठिकाने जहां हमास के जो बड़े आतंकी हैं, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये भी IDF की तरफ से दावा किया गया है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने बाकायदे इसको लेकर के जानकारी दी। देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ अजित पवार भी डिप्टी CM पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, NCP लीडर अजित पवार के साथ राज्यपाल CP राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज आजाद मैदान में होगा। फडणवीस के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में PM मोदी भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के नए CM चुने जाने के बाद फडणवीस ने कहा, हम तीनों नेता एक हैं। शिंदे और पवार ने मेरे समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा है। डिप्टी CM और CM केवल तकनीकी पद है। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह को लेकर कड़ी सुरक्षा। मुंबई पुलिस ने 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए। आजाद मैदान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन में किया गया घोषित। हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी पुलिस रहेगी तैनात। ड्रोन के जरिए भी पैनी नजर रखी जाएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई। एक्ट की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर दरअसल ये सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। असम में गोमांस पर लगाया गया बैन। रेस्टोरेंट और होटल में नहीं परोसा जाएगा गोमांस। AIUDF विधायक ने गोमांस प्रतिबंध पर जताया विरोध। कहा कैबिनेट तय नहीं कर सकता है कि क्या खाना है और क्या नहीं। CM योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला में के दर्शन करेंगे। CM योगी रामायण मेले का उद्घाटन भी करेंगे। 6 दिसंबर को होने वाले सीताराम विवाह के लिए नेपाल का जनकपुर तैयार है। जनकपुर धाम में मीट और शराब पर लगाया गया पूर्णतः बैन। अमृतसर के मजीठा पुलिस स्टेशन में विस्फोट। पुलिस स्टेशन में धमाके से चारों तरफ हड़कंप। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को